हाथ जोड़कर प्रणाम करीत है। आप सभी के प्यार, आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये ऊर्जा, ये उत्साह सिर्फ बाराबंकी और अयोध्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज चौथे चरण में जहां मतदान हो रहा है, वहां के मतदाताओं को भी भारी संख्या में मतदान करते देख करके पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमियों को एक विशेष आनंद हो रहा है और सुबह सुबह बहुत बड़ी तादाद में मतदान के लिए निकले हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ देश के विकास के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यूपी में इतने दशकों तक जिन गौर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। एक गौर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। हम गरीब की चिंता करते हुए उनके जीवन से मुश्किलें कम करने का काम कर रहे हैं और इसलिए आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है। एकजुट होकर चुनाव के हर चरण में भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बीजेपी की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद झंडे को उठा लिया है। जिन 15 करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में
मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। जिन गरीबों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप सबको टीका लगा है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? आपके जेब से 1 रुपया भी गया क्या? अब मुझे बताइए, 28 करोड़ लोगों के जिंदगी में इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया, तो वो मोदी को आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? भरपूर आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? तकलीफ उनको इसी बात की है। यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है, और इसलिए यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो भाइयों और बहनों, यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहां की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जकड़ करके रहेगी, बंधन में रहेगी, उनका जीवन अगर मुसीबतों से भरा रहेगा, तो यूपी तेज विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकता। जब माताओं, बहनें, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ता है, तो परिवार का, समाज का, देश का सामर्थ्य बढ़ता है। हमारी बहनों बेटियों की जिन समस्याओं को इन लोगों ने छोटा समझा, उनको ही मोदी ने छोटा नहीं समझा। बहन बेटियों की, माताओं बहनों की मुसीबतें, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। घर और स्कूल में शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली पानी कनेक्शन हो, गर्भावस्था के दौरान हजारों रुपयों की सीधी मदद हो, ऐसे हर काम को हमने पूरे मन से, पूरी लगन से किया। यूपी में हमने जो लाखों घर पीएम आवास योजना के बनाए हैं, वो भी ज्यादातर महिलाओं के ही नाम है। और ये जितनी सुविधाएं हमने बहनों को दी है, ये किसी की जाति या मजहब देख करके नहीं दी। सबसे अधिक लाभ अगर इन योजनाओं का हुआ है, तो हमारी दलित माताएं बहनें, पिछड़े समाज की माताएं बहनें,
और मुस्लिम समाज की बहनों को लाभ हुआ है। अस्पतालों में जो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है, उसका भी इन वर्गों की बहनों को लाभ रहा है। भाइयों और बहनों, दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने हमारी बेटियों की जरूरतों, उनके परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी थी, ध्यान ही नहीं दिया। अगर उनके हृदय में जरा सा भी दर्द होता तो क्या वो उन मंचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे? आज यूपी में ऐसे मंचलों को पता है कि अगर सीमा लांगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। साथियों, 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं ने कैसे मुस्लिम बेटियों को, पूरे परिवार को असुरक्षित कर दिया था, ये सब जानते हैं। और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे